बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर ये अपडेट आप जानिए। बीजेपी मुख्यालय पर देर रात तक मीटिंग चली है और अब ये जो मीटिंग चली है इसमें करीब 150 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। पीएम मोदी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ही 5वीं लिस्ट पर चर्चा हुई है। कल ही भूटान के दौरे से वापस आए पीएम मोदी और फिर इस मीटिंग का हिस्सा रहे। आज जो फाइनल मोहर है वो इस लिस्ट पर लग सकती है और जल्द ही ये लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ा अपडेट ये भी जानिए कि बीजेपी के टिकट को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं जो कि सूत्रों के हवाले से हैं। इनमें कई बड़े नेताओं का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद से जानकारी मिल रही है कि वीके सिंह का टिकट कट सकता है। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट सकता है और साथ ही साथ हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट भी कट सकता है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबरें हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। वरुण गांधी को लेकर चर्चा पहले से बहुत हो रही है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कट सकता है। जयपुर से रामचरण बोहरा का टिकट कट सकता है और गंगानगर से निहाल चंद का टिकट कट सकता है। बदायूं से संघमित्रा, जिनका टिकट काटने की तैयारी में अब बीजेपी है। इन बड़े शहरों को लेकर फैसला बीजेपी कर सकती है और नामों को लेकर चर्चा हुई है। मेहंदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मेहंदी, बहुत सोच समझकर कैंडिडेट्स पर फैसला होगा, आज फाइनल मोहर भी लग जाएगी, लेकिन कल करीब जिन 150 नामों पर चर्चा हुई है उनमें बड़े चेहरे ये जिनका टिकट कट सकता है। वरुण गांधी भी इनमें शामिल है, रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम पहली लिस्ट से ही देख रहे हैं, कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उसी को देखते हुए 5वीं लिस्ट से भी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर जो सिटिंग एमपीज हैं उनका टिकट काटा जा सकता है। ऐसे में वरुण गांधी, रीता बहुगुणा बहुत बड़े नाम माने जा सकते हैं जिनका टिकट कटने की आशंकाएं जताई जा रही है। वरुण गांधी को लेकर हम पहले ही दिन से बातचीत कर रहे हैं कि वो विवादों में थे, इस वजह से उन पर सस्पेंस बना ही हुआ था, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से उनके टिकट कटने की खबर जो है वो धीरे धीरे पुख्ता होती जा रही है। साथ में मेनका गांधी, जिनका नाम उनके साथ भी शामिल था कि उनके टिकट कट सकती है, लेकिन मेनका गांधी को सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो अभी चुनाव लड़ेंगी और उन्हें उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी। ऐसे ही साथ पीलीभीत एक बहुत बड़ा राज्य रहा है, बदायूं है राज्य जिनकी जो सिटिंग एमपीज है उनकी टिकट काटी जा रही है। तो बीजेपी हर एक फैक्टर को सोचते हुए, नो रिस्क पॉलिसी को अपनाते हुए ये सभी डिसीजन अलग अलग जिलों से मेहंदी हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं और अलग अलग जिलों से बता रही हैं कि कैसे पीलीभीत जिले से वरुण गांधी के टिकट को काटने पर चर्चा हो रही है और अलग अलग जिलों का ये अपडेट बता रहा है मेहंदी कि किसी भी तरह से बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। या तो फीडबैक लिया गया है काम बेहतर नहीं है, या तो फीडबैक लिया गया है कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, या पार्टी लाइन से आप अलग चल रहे हैं। सब फीडबैक के आधार पर ही है। जी बिल्कुल, ये सभी फैक्टर्स बीजेपी सोच के चल रही है, क्योंकि चाहे जो भी वो सांसद रहे हैं, सिटिंग एमपीज जो समय पर रहे अपने समय पर, उन्होंने कोई विवादास्पद बात की है तो भी वो टारगेट पर रहे बीजेपी की। और बीजेपी ने एक रिपोर्ट कार्ड भी मांगा था जब ये सीसी की मीटिंग या फिर जो मीटिंग मैराथन है 2024 लोकसभा को लेकर वो शुरू हुआ था, उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया था सभी सांसदों का, ताकि एक बार एक ओवरऑल चर्चा की जा सके। जिस सांसद की जो इसी बात से मुझे याद आया मेहंदी कि पीएम मोदी भी पूछा था कि भाई आपका आने वाला जो लक्ष्य है वो क्या है, अगले 100 दिन में आप क्या करने वाले हैं और अगर जनता आपको फिर से चुनती है तो अगले 5 साल का लक्ष्य आपका क्या होगा। यानी यहाँ कोताही कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से आपका फीडबैक रहेगा उसी आधार पर आपको आगे मौका मिलेगा। मेहंदी ने बताया किन किन लोगों का टिकट कट सकता है, लेकिन किसे किसे मिल सकता है टिकट, ये जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं। मेहंदी, दोबारा लौटूंगी आपके पास तो आप रहिएगा मेरे साथ। बीजेपी की लिस्ट से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज को टिकट मिल सकता है। मंडी से कंगना रनौत बीजेपी की कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकती हैं। मेरठ से अरुण गोविल हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। ये बड़ा अपडेट, क्योंकि कंगना रनौत लगातार जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में या फिर पीएम मोदी की तारीफ करती हुई अक्सर नजर आती हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से भी प्रभावित नजर आती हैं। ऐसे में कुछ दिन से कयास जरूर लग रहे थे और अब मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर सामने रख सकती है, ये जानकारी है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट मिल सकता है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट मिल सकता है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद हो सकते हैं कैंडिडेट और हाथरस से अनूप वाल्मीकि का नाम मैंने आपको बताया ही। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दे सकती है बीजेपी। अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट मिल सकता है। जयपुर शहर से पूजा कपिल मिश्रा
जिन्हें टिकट दे सकती है बीजेपी। और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र या फिर तेज सिंह राठौड़ को टिकट मिल सकता है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को मिल सकता है टिकट, इसका जिक्र अभी मेहंदी ने किया भी था। मुरादाबाद से सर्वेश बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान को टिकट देगी बीजेपी, ये सूत्र बता रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा को टिकट दे सकती है। साथ ही साथ भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को टिकट मिल सकता है। इन बड़े चेहरों को लेकर अपडेट ये मिल रहा है कि इन बड़े चेहरों पर भरोसा बीजेपी दिखा रही है और इन बड़े चेहरों को टिकट दे सकती है ताकि कोई भी रिस्क बीजेपी के साथ ना रहे और जिन्हें भरोसा दिखाकर वो टिकट देती है उन्हें जीतते हुए भी देखे।